यह कोई आम किला नहीं है, यह वीरता की पहचान है, यह बलिदान की कहानी है। यह है झांसी का किला, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे मैं आ चुका हूँ झांसी के रानी लक्ष्मीबाई किले के पास। तो चलिए आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण 1631 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने कराया था। यह किला पहाड़ी पर बना हुआ है, जिससे पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है और इस किले के अंदर जाने के लिए एक एंट्री शुल्क की आवश्यकता होती है, जो कि 25 रुपीस पर व्यक्ति का होता है। जैसे ही आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है तोप। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो जो ये तोप रखी हुई है, ये है कड़क बिजली। इस तोप का नाम कड़क बिजली है। कहा जाता है यह तोप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप थी। जब इसे तोप को चलाया जाता था तो यह बिजली की तरह आवाज करती थी, इसलिए इसको कड़क बिजली नाम दिया गया। और इस तोप को गुलाम गोश खां द्वारा चलाया जाता था और आज भी इस तोप में गोला फंसा हुआ है, जो कि रानी ने इसे रोकने का आदेश दे दिया था। जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं, अंदर पीछे बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, जो कि गणेश जी को समर्पित है। आपको इस महल के अंदर भगवान गणेश जी का मंदिर देखने को मिल जाता है। मंदिर के ठीक बगल से थोड़ा सा ऊपर जाते ही कुछ दूर में रखी है हाथी के आकार की तोप। हम लोग आ चुके हैं दूसरी तोप के पास। इस तोप को कहते हैं हाथी तोप। चलिए आपको कुछ इसके बारे में बताते हैं और इसके कुछ अच्छे से फोटो दिखाते हैं। जिसका नाम भवानी शंकर तोप कहा जाता है। इस तोप को एक महिला चलाया करती थी, जिसका नाम मोतीबाई था। और इस तोप को भवानी तोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तोप में मां भवानी माता की शक्ति आया करती थी। इस तोप के चलने के बाद दुश्मनों को बहुत ही ज्यादा डैमेज दिया करती थी। और इस तोप के ऊपर हाथी के मुख के आकार का स्टैचू बना हुआ है, जो कि यह है। और इसी तोप पर उस जमाने का शिलालेख देखने को मिल जाता है। अब हम इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं। मेरे बगल में आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ बंदूक है। दोनों तरफ सुरक्षा में खड़ी रहती थी हमेशा अंदर जाने के लिए। आप लोगों को दोनों तरफ एक अंग्रेजों के जमाने की मशीन गन देखने को मिल जाती है। जैसे ही मुख्य द्वार से थोड़ा दूर चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है दीवाने आम, मतलब आम जनता के लिए यह जनता गराज कहा जाता था, जहां पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे और अपनी समस्याओं को राजा को बताया करते थे और राजा उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। राजा के सिंहासन के पास ही यह दीवाने खास यानी राजा के मंत्री और सहयोगी सेनापति पूरे राज्य का लेखा जोखा यहीं से चलाया करते थे। बाद में अंग्रेजों ने इस किले में कब्जा किया, तब उन्होंने 1896 ईस्वी में दीवाने आम को पानी स्टोर टंकी में परिवर्तित कर दिया। लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम मणिका तांबे से बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। यह विवाह केवल राजसी नहीं था, बल्कि आगे चलकर झांसी की राजनीति और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक भूमिका की नींव बनी। सन 1858 भारत की धरती पर
आजादी की सबसे बड़ी उज्जवल धड़क रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की दहशत के बाद भी बुंदेलखंड, अवध और आसपास के इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष थमा नहीं था। इसी संघर्ष के 3 ऐसे नाम उभरे जिन्होंने धर्म, जाति और पहचान के ऊपर उठकर मिट्टी की आजादी को अपना धर्म बना लिया। पहला, गुलाम घोष खां। दूसरा, खुदाबख्शी महिला शेख। तीसरा, सेनापति मोतीबाई। यह 3 सूरवीर झांसी की मिट्टी के लिए अपनी पूरी जीवन दाहिनी समर्पित कर दी और अंतिम क्षण तक झांसी की रक्षा के लिए डटे रहे और अंत में तीनों ने अपनी सांसें थाम ली और हमेशा के लिए इतिहास में समेट गए। तीनों की समाधि, एक ही मिट्टी, एक ही संदेश, और आज यह गुलाम घोष खां, खुदाबख्श महिला शेख और सेनापति मोती भाई की समाधि है, जो कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी समाधि महल के अंदर ही बनवा दी थी। वह स्थान सिर्फ कब्र नहीं, वह जगह है जहां आज भी आजादी की खुशबू आती है। 3 धर्म, 3 पहचान, लेकिन एक ही सपना, भारत की आजादी। हम किले की सुरक्षा दीवार पर आ चुके हैं, जो आप लोग यह देख सकते हैं। इस जगह पर तोप रखी जाती थी और इसी किले की सुरक्षा करते थे। ये वही जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई अपने बादल नाम के घोड़े के साथ सामने से छलांग लगाई हुई थी। अब हम उस जगह पर हैं जहां पर झांसी की रानी नन्हे से बालक को पीठ में लेकर बादल नाम के घोड़े के साथ यहीं से छलांग लगाकर अपने सेनापति तात्या टोपे के पास गई थी, जो कि कालपी गांव में थे। वहां से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के राजा के पास मदद मांगने के लिए गई, लेकिन ग्वालियर से झांसी की रानी को वहां से कोई मदद नहीं मिली और रानी के पास जो सेना थी उसी के साथ रानी ने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते लड़ते 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करके शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।